एक अकेले चंद्रशेखर पूरे भारत में हाहाकार मचाया नहीं मचाया? मचाया नहीं मचाया? उनकी रैलियों में आने वाले लोग नोट से आते हैं या नोट लगा के आते हैं? नोट लगा के आते हैं। अपना पैसा लगाकर गाड़ी रिजर्व करते हैं और आते हैं। 12 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरीके की भीड़ आती है। और भीड़ में केवल चमार नहीं आते, मुसलमान, कहार, कुहार, लोहार, गड़रिया, कोयरी, कुंदी, मल्लाह, केवड़, बिंद, राजभर, ये सारे लोग आते हैं। और क्या करने आते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर काम करने के लिए। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब ये बात कही कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सही है गलत है? बताओ भाई, एक माई के 5 लड़का होए तो 2 के कम देव, 3 के ज्यादा देव तो बर्दाश्त होई है? बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो भारत का जो संविधान बना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जाति के सभी धर्मों को बराबर बराबर सम्मान मिलना चाहिए। यही संविधान कह रहा है। संविधान तो ये नहीं कह रहा है कि थोड़े लोगों को ज्यादा दे दो, थोड़े लोगों को कम दे दो। ऐसा नहीं है। सबका पेट भरा रहे, सारे लोग बराबर रहे। अब संविधान ये कह रहा है तो जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है, जिनको तकलीफ इस बात से है कि जो समाज हमारे सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, जो समाज हमारे सामने खटिया पर नहीं बैठ सकता, अब वो समाज हमारे सामने आंख में आंख डालकर हमसे बात करता है। ये संविधान इसकी इजाजत देता है। इसी संविधान की हत्या कर दो, इन लोगों की हत्या हो जाएगी। सही है गलत है? यही तो भाजपा कर रही है। वो करे इनको मत मारो, इनको मारने की जरूरत नहीं। इनको मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इनको जहां से अधिकार मिला है, जिस व्यवस्था में अधिकार लिखा है, उसी को मार दो। और जब संविधान बदल जाएगा तो मेरे लोगों, क्या हम लोग बचेंगे? बचेंगे हम लोग? सरकार कह रही है कि अगर संविधान के साथ छेड़खानी करोगे, ये जवन भीम आर्मी वाले हैं, हाई जवन भिड़िया हैं, हाई जो दलित पिछड़े लोग हैं, ये सड़क जाम कर दे रहे हैं। ऐसा करो कि संविधान को हाथ मत लगाओ, बस ऐसा कर दो कि सारा सेक्टर प्राइवेट कर दो। क्या कर दो? प्राइवेट कर दो। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्राइवेट वाली व्यवस्था नहीं लिखी। प्राइवेट में भी आरक्षण हो, प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण हो, ऐसा बाबा साहब का नहीं लिखा। इसलिए उन लोगों ने कहा कि अब सारा कुछ बेच दो। रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब बेच रहे लोग। और जब बेच करके सारा कुछ ठेकेदारी में चला जाएगा। और ठेकेदार कौन होगा? जिसके पास फावड़ा होगा वो, जिसके पास बंदूक होगा वो। जिसके पास बंदूक होगा वो, मतलब एक तरीके से गुंडा। गुंडों को मिलेगा ठेकेदारी, और मजदूर क्या करेगा? मजदूर कहेगा, भैया भैया कमवा दे दे भैया, बहुत हालत खराब भैया, घर ना चल पाओ तो कहा हाँ काम देंगे। काम क्यों नहीं देंगे? काम तो देंगे, लेकिन बदले में तुमको 200 मजदूरी देंगे। तो हमारे लोग क्या कहेंगे? चलो भाई ठीक है, मरता क्या नहीं करता, जहां कुछ ना मरे महापुरुष। तो ये सब सही है गलत है? और गारंटी भी नहीं है कि 200 देगा, क्योंकि वो प्राइवेट है। कानून भी उस पर एक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो है वो अपना सुरक्षित का अधिकार, अपने लिए बचने के लिए जितना अधिकार उसका बनता है, वो सब अपने हित में बनाते हैं, मजदूरों के हित में नहीं बनाते। कि मजदूर का अगर नुकसान हुआ, मजदूर को मजदूरी नहीं मिली,